सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। लाइफ ऑफ एन इंडियन मॉन्क के अध्याय 9 में हम स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के जीवन के बारे में आपको अवगत करा रहे हैं। उन्हीं से जुड़े कुछ किस्सों के साथ फिर से हाजिर हैं। कहते हैं दिमाग और दिल के टकराव में हमेशा हमें दिल की सुननी चाहिए। किस प्रकार कुदरत से जुड़ाव के बाद कुदरत हमारी परीक्षा लेता है, ऐसा ही अनुभव जब श्री स्वामी विवेकानंद जी को हुआ। उसी से जुड़े कुछ किस्सों के साथ शुरुआत करते हैं लाइफ ऑफ एन इंडियन मॉन्क। एक दिन कचहरी का काम पूरा करने के बाद नरेंद्र के पिता घर की ओर जा रहे थे। बीच रास्ते में अचानक उन्हें थकान महसूस होने लगी। घर आते ही छाती में तकलीफ होने लगी। यह देख नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी स्वयं औषधि का लेप बनाने लगी। भुवनेश्वरी ने औषधि का लेप बनाकर विश्वनाथ की छाती पर लगाया तो कुछ आराम सा महसूस हुआ। कुछ समय बीतने के बाद उन्हें फिर से पीड़ा महसूस होने लगी। उन्होंने तुरंत भुवनेश्वरी जी को आवाज दी, लेकिन उसके आने से पहले ही विश्वनाथ जमीन पर गिर गए थे। इससे पहले कोई डॉक्टर आता, डॉक्टर को बुलाता कि विश्वनाथ की सांसें रुक गई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र अपने मित्र के घर पढ़ाई कर आराम से सो रहे थे। रात को हिमालय नामक नरेंद्र का पड़ोसी मित्र उसे इस घटना की खबर देने मित्र के घर पहुंचा। नरेंद्र को सामने देखकर उसने कांपते स्वर में कहा, नरेंद्र, तू इसी से मैं मेरे साथ घर चल। सब तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तेरे बाबा की हृदय गति रुक गई है। ये बात सुनते ही नरेंद्र हक्के बक्के रह गए। उन्हें हिमालय की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। नरेंद्र के जीवन में इतनी दुखद घटना पहले कभी नहीं घटी थी। स्वामी विवेकानंद के जीवन में 2 ही घटनाएं ऐसी थी जिन्हें वे सबसे दुखद मानते हैं। पहली उनके पिता की मृत्यु। पिता की मौत के बाद दूसरी दुखद घटना तब हुई जब वे प्रवचन दिया करते थे। कई जगहों का प्रचार करने के बाद और हर जगह भाषण व प्रवचन देने के बाद उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि यह सब करने से कोई खास बदलाव नहीं आएगा। वो इस बात से परेशान और दुखी थे कि कई अलग अलग जगह पर भाषण देने के बाद तो लोग वैसे के वैसे हो गए। शुरुआत में लोग उत्तेजनावश कई बातें स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो जैसे के तैसे हो जाते हैं। पिता की मृत्यु से नरेंद्र को बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि तब उनकी समझ यह नहीं थी कि मृत्यु सबको बड़ा दुख देती है। बाद में नरेंद्र के जीवन में बहुत से दुख और तकलीफें आई, लेकिन जब तक उन्हें समझ पैदा हो चुकी थी। पिता की मृत्यु के बाद उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पिताजी अपने परिवार के लिए कोई जायदाद छोड़कर नहीं गए थे। नरेंद्र की माँ एक सात्विक स्त्री थी। उस समय जब वे घर खर्च 1000 रुपये महीना हुआ करता था, तब उन्होंने अपनी सूझबूझ से महीने के खर्च को 30 रुपये महीने तक कम कर दिया था। अब पूरे परिवार की जिम्मेवारी नरेंद्र पर आ गई। उन्हें रोजी रोटी कमाने में दिक्कत होने लगी। कोई नौकरी भी नहीं मिल रही थी। उनके कुछ मित्रों ने मदद करने से इनकार कर दिया और कुछ मित्र मदद करने से इसलिए डरते थे कि नरेंद्र के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। वे नरेंद्र का स्वभाव जानते थे, इसलिए उन्हें कोई मदद के लिए खुलकर सामने नहीं आ पा रहा था। कभी कभी कोई घुमा फिरा कर कहता कि अब हमारे घर आज पार्टी है, तुम उसमें आमंत्रित हो, तो नरेंद्र यह सोचकर नहीं जाते थे कि जब घर वालों को खाना नहीं मिल रहा तो वह कैसे उत्सव में जाऊं, कैसे खाना खाऊं। जिस दिन घर में खाने को कुछ नहीं होता या बहुत कम होता, उस दिन ये कहकर वे घर से निकल जाते, मुझे एक मित्र ने घर पर बुलाया है, मैं घर पर खाना नहीं खाऊंगा।
घर से निकल कर वे सारा दिन भूखे पेट इधर उधर काम की तलाश में घूमते रहते। जब एक दिन सुबह सुबह नरेंद्र पूजा करते हुए भगवान का नाम जप रहे थे तो उनकी माँ ने उनसे कहा, क्या होगा इस पूजा पाठ से? भगवान ने हमें दिया ही क्या है, छोड़ दो ये सब। माँ की बात सुनकर नरेंद्र के मन में भी यही सवाल आया कि ईश्वर की पूजा करके उसने वाकई जीवन में क्या पाया है। बहुत कोशिशों के बाद भी नरेंद्र को कहीं काम नहीं मिल पा रहा था। जैसे तैसे दिन कट रहे थे और चिंताएं बढ़ रही थी। ऐसे में नरेंद्र की ईश्वर पर से आस्था कम होने लगी और वे नास्तिकता की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान उन्हें दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के पास जाने का भी मौका नहीं मिला। इस प्रकार कुदरत नरेंद्र की कड़ी परीक्षा ले रही थी या कड़ी ट्रेनिंग दे रही थी, यह तो आने वाला वक्त ही बताने वाला। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, बिना पाखंडी और कायर बने सबको प्रसन्न रखो, पवित्रता और शक्ति के साथ अपने आदर्श पर दृढ़ रहो, फिर तुम्हारे सामने कैसी भी बाधाएं क्यों ना हो, कुछ समय बाद संसार तुम्हें मानेगा ही मानेगा। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन देखकर हमें यह पता चलता है कि कोई इंसान चरित्रवान कैसे बनता है और कैसे उसका व्यक्तित्व दूसरों पर प्रभाव डालता है। उनके जीवन की घटनाओं को पढ़कर या देखकर हमें यह सबक सीखना है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कैसे हम अपना चरित्र का बेदाग रख सकते हैं। आइए कुछ ऐसी ही घटनाओं से रूबरू होते हैं। पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्र को आजीविका कमाने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके कुछ मित्र अनुचित तरीकों से अधिक धन कमाने में लगे थे। उन्होंने नरेंद्र को भी अपना साझेदार बनाने की कोई पेशकश रखी। साथ ही एक धनी महिला ने नरेंद्र के सामने एक अनुचित प्रस्ताव रखते हुए उसके परिवार की आर्थिक दुर्दशा को दूर करने का वादा भी किया, लेकिन नरेंद्र ने ऐसे सभी अयोग्य प्रस्तावों को तुरंत ठुकरा दिया। नरेंद्र के एक मित्र का छपाई खाने का व्यवसाय था। वह मौज मस्ती के साथ पैसा भी कमाना चाहता था। नरेंद्र की आर्थिक स्थिति देखकर उसने उसके सामने कुछ पुस्तकें लिखने का प्रस्ताव रखा। वह मित्र उन्हें अपने घर पर ले गया और कुछ अश्लील पुस्तकें उन्हें दिखाई। मित्र ने कहा, नरेंद्र, ये सारी पुस्तकें तुम्हारे लिखने के लिए मसाले का काम करेंगी। उन्हें ले जाओ और अपने आधार पर कुछ ऐसी चीज तैयार करो कि दो शब्द पढ़ते ही स्त्री पुरुष दोनों को मजा आ जाए। उसके लिए जरूरी चित्र हम खुद ही जुटा लेंगे। नरेंद्र ने उन पुस्तकों को देखकर ही उन्हें जमीन पर फेंक दिया और आक्रोश में कहा, मैं किसी प्रकार की कोई घटिया पुस्तक नहीं लिखूंगा और न ही कोई अनैतिक कार्य करूंगा। उसके बाद उनके मित्र ने विदेशी लेखकों की पुस्तकें बांग्ला भाषा में अपने नाम से छपवाने का दूसरा प्रस्ताव नरेंद्र के सामने रखा, जिन्हें नरेंद्र ने ऐसा कहकर ठुकराया, मैं कोई अधर्म का काम नहीं करूंगा। अपने मित्र के इस व्यवहार से नरेंद्र काफी दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार किया। उन्हें ऐसा कोई अनुचित काम करना स्वीकार ही नहीं था जिससे उनके चरित्र पर दाग लगे और उनके परिवार का नाम खराब हो। ऐसे ही कुछ और घटनाओं के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।